मैक्सिमल आइडियल का नेक्स्ट थ्योरम है, एम इज़ मैक्सिमल आइडियल इन आर इफ़ एंड ओनली इफ़ एम ए इज़ इक्वल टू आर। एम और ए हमारे पास किस तरह का सेट है जिसमें ए के जनरेटर्स लेते हैं ए इंटू आर, ए के जनरेटर्स ए के रिंग के एलिमेंट को बारी बारी ए से मल्टीप्लाई करवा के एम में ऐड कर देते हैं। इस तरह का जो सेट है वो हमारे पास आर की इक्वल बन जाता है अगर एम हमारे पास क्या है, वो मैक्सिमल आइडियल हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है तो सबसे पहले हम एक चीज़ सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एम हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है। सपोज दैट एम इज़ मैक्सिमल आइडियल we have to show that एम ए इज़ इक्वल टू आर। सबसे पहले हम शो करवाते हैं कि एम ए भी एक आइडियल है। अगर एम ए भी एक आइडियल हुआ तो वो रिंग का सबसेट बन जाएगा, क्योंकि जो भी आइडियल होता है वो रिंग का सबसेट होता है। फॉर दिस फर्स्ट वी विल शो दैट एम ए इज़ एन आइडियल इन आर। सबसे पहले हम ये शो करवा देते हैं कि एम ए जो हमारे पास है एक आइडियल है। तो इसके लिए हमें एम ए के कोई से दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एम ए, देन एक्स इज़ इक्वल टू एम वन प्लस ए आर वन, वाई इज़ इक्वल टू एम टू प्लस ए आर टू। एम वन एम टू बिलोंग्स टू एम, आर वन आर टू बिलोंग्स टू आर। हमने इनका डिफरेंस चेक करना होगा कि अगर इसका डिफरेंस जो है वो एम ए को बिलोंग करे और एक्स को रिंग के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं, वो भी एम ए का एलिमेंट हो, तो एम ए हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडियल। एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू एम वन प्लस ए आर वन माइनस एम टू प्लस ए आर टू, क्योंकि ये रिंग के एलिमेंट हैं, इनमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज वगैरह यूज़ करते हैं और अंडर एडिशन अबिलियन भी होते हैं। रिंग अंडर एडिशन अबिलियन भी होती है, तो हम एलिमेंट्स की जगह चेंज कर सकते हैं। एम के एलिमेंट्स इकट्ठे कर लें, एम वन माइनस एम टू, ए कामा ले लें आर वन माइनस आर टू। एम वन और एम टू किसके एलिमेंट हैं, एम के, और एम एक आइडियल है, तो आइडियल के दो एलिमेंट का डिफरेंस दोबारा आइडियल में ही कंटेन करता है। इसे एम थ्री का नाम दे दें। आर वन और आर टू दोनों रिंग के एलिमेंट हैं, रिंग के भी दो एलिमेंट का डिफरेंस रिंग में ही कंटेन करता है, क्योंकि रिंग अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होती है। एम के एलिमेंट एम प्लस ए आर की फॉर्म में जो एलिमेंट हैं वो किसके हैं, एम ए के, तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर जाएगा, एम ए को। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एम ए। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये जो एम ए के एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में है, एम प्लस ए आर की फॉर्म में, मतलब रिंग का एलिमेंट जो है वो राइट साइड पे है, तो हमें एक्स आर वाली कंडीशन चेक करनी होगी। अगर हमें यहाँ पे गिवन होता कि आर हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है तो हम एक्स आर और आर एक्स दोनों वाली कंडीशन चेक कर सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आर जो है वो सिर्फ रिंग है, तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन एक्स आर वाली चेक कर सकते हैं। आर वाला एलिमेंट जहाँ पे राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो ये राइट आइडियल बनेगा। एक्स इंटू आर, एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एम वन प्लस ए आर वन इंटू आर। आर हमारे पास यहाँ पे किसका एलिमेंट है, रिंग का। एम वन इंटू आर प्लस ए आर वन इंटू आर, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ किया है। एम वन हमारे पास कैपिटल एम का एलिमेंट है और कैपिटल एम हमारे पास आइडियल है। जब आइडियल के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दोबारा आइडियल का एलिमेंट आता है। एम वन इंटू आर एम का एलिमेंट आएगा, इसको नाम दे दें एम फोर का। आर वन इंटू आर ये भी रिंग का एलिमेंट आएगा, क्योंकि रिंग के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट दोबारा रिंग का ही एलिमेंट होता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होती है रिंग। एम प्लस ए आर की फॉर्म में जो एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग कर जाएंगे, एम ए को। एक्स माइनस वाई एम ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स आर एम ए को बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है, एम ए क्या है, एक आइडियल है, इज आइडियल इन आर।
और हर आइडियल जो है वो रिंग का सबसेट होता है। तो एम ए क्या बन जाएगा, रिंग का सबसेट होगा। कंसीडर कैपिटल एम का कोई एलिमेंट ले लें एम, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैपिटल एम इक्वल टू एम प्लस ए इंटू, मतलब हमने इसको m प्लस ए आर की फॉर्म में उठा लिया है। रिंग का जो एलिमेंट हमने लिया है वो क्या लिया है, 0। रिंग जो है वो अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप होती है। बिलियन ग्रुप होने की वजह से उसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। मतलब जब हम रिंग के एलिमेंट 0 उठाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे किसके एलिमेंट बनना शुरू हो जाएंगे, m के। हमने कैपिटल M का एलिमेंट उठाया, वो किस फॉर्म में आ गया, m प्लस ए आर की फॉर्म में। और m प्लस ए आर की फॉर्म में एलिमेंट किसके होते हैं, एम ए के। तो m किसको बिलोंग कर जाएगा, एम ए को। m का एलिमेंट उठाया, एम ए को बिलोंग कर गया, तो m क्या बन जाएगा, एम ए का सबसेट। और एम ए हमारे पास किसका सबसेट है, आर का। हमने सपोज किया था कि m हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है। अगर m हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है तो वो किसी और आइडियल में कंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि m ए भी यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया है, एक आइडियल है। अगर m ए भी एक आइडियल है और m मैक्सिमल आइडियल है तो m ए में कंटेन नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैक्सिमल आइडियल की कंडीशन के मुताबिक अगर m और r के दरमियान कोई और आइडियल एग्जिस्ट कर गया है तो वो यहाँ m की इक्वल होगा या r की इक्वल होगा। m ए के एलिमेंट m की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। m के एलिमेंट तो m ए की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, m प्लस ए आर की फॉर्म में, लेकिन m प्लस ए आर वाले एलिमेंट m की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मतलब m ए जो है वो m का सबसेट नहीं बन सकता। तो m ए m की इक्वल नहीं आ सकता, तो m ए किसकी इक्वल आ जाएगा, r की इक्वल। बट m इज़ मैक्सिमल आइडियल, सो एम ए इज़ इक्वल टू आर। एक कंडीशन प्रूव हो गई। हमने सपोज किया था कि m मैक्सिमल आइडियल है और क्या शो करवा दिया कि m ए r की इक्वल है। आप उलट प्रूव करते हैं, इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं।